उत्पादन बिना यूरिया बिना डीएपी के भी बढ़ता है। और दुनिया में जब ये कीटनाशक और जहर नहीं बनाया जाता था, दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक कभी भी दुनिया में ये जहर बना नहीं और कहीं डाला नहीं गया। ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ कि ये जहर का उत्पादन शुरू हुआ, क्योंकि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप की बहुत सारी कंपनियों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि वो बनाएं क्या, क्योंकि उन कंपनियों में जहरीले रासायनिक हथियार बनाए जाते थे और वो हथियार विश्व युद्ध में इस्तेमाल होते थे। तो जब तक विश्व युद्ध चला तब तक हथियार बिकते रहे। जब विश्व युद्ध खत्म हो गया तो हथियार बेचने का रास्ता बंद हो गया, तो हजारों यूरोप की और अमेरिका की कंपनियों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो उत्पादन क्या करें। तो फिर उन कंपनियों ने रास्ता निकाला कि जिन कारखानों में हथियारों का उत्पादन होता है उन्हीं कारखानों में जहरीले रासायनिक चीजों का उत्पादन करके यूरिया, डीएपी, एलडी कार्ब, लिंडेन के नाम पर दुनिया भर में बेचा जाए। आप सभी जानते हैं, विज्ञान आपने पढ़ा है, रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ा तो आप सभी जानते हैं। वो ये कि जिन रसायनों से रासायनिक हथियार बनते हैं युद्ध लड़ने के लिए, उन्हीं रसायनों से यूरिया, डीएपी बनता है खेतों को बर्बाद करने के लिए। जिन रसायनों से रासायनिक जहरीले हथियार बनते हैं केमिकल गैसेस के नाम पर, केमिकल बॉम्ब के नाम पर, उन्हीं जहरीले रसायनों से ये लिंडेन, एलडी कार्ब जैसे जहर, एंडोसल्फान जैसे जहर बनते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं। माने मूल रसायन एक ही है, जिससे आप रासायनिक हथियार बना लो और युद्ध में इस्तेमाल कर लो, या जिससे यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बना लो और खेतों में इस्तेमाल कर लो। तो मूल रसायन बनाने वाली यूरोप और अमेरिका की जो कंपनियां थी, उनका ये षड्यंत्र था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में, तो उन कंपनियों को क्या करना। तो उन्होंने कहा कि चलो अब ये काम करना। तो किसानों के माध्यम से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और सबको मूर्ख बनाकर और झूठ बोलकर सारी दुनिया में ये मौत का व्यापार फैलाया। अब हमको ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम इस मौत के व्यापार को बंद कराएं और इस मौत के व्यापार को पहले अपनी